नमस्कार, मैं बृजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव से संबंधित बात करना हूँ। नगर निकाय चुनाव के एक कड़ी में झांसी नगर निगम आता है। झांसी नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार के बारे में मैं बात करूँगा। झांसी नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार में खासकर सभी राजनीतिक पार्टियों की, सभी राजनीतिक दलों की वहाँ प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासकर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले वहाँ रघुवीर चौधरी नाम के व्यक्ति को टिकट दी थी, लेकिन 2 दिन के अंदर में रघुवीर चौधरी का टिकट बदल करके पूर्व विधायक सतीश जतानिया को टिकट दे देगी। सतीश जतानिया को टिकट देने पर अंदर लोगों में खुशबुसाहट शुरू हो गई। जानकार सूत्र बताते हैं सतीश जतानिया का राजनीतिक ट्रैक अच्छा नहीं रहा है और वो यहाँ तक कहा जा रहा है वो अन्य राजनीतिक दलों से समझौता करके वो बैठ जाते हैं। कई बार उन्होंने ऐसा किया है तो उनका राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। अब सोचनी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो है कि वहाँ के अपने स्थानीय छत्रपों से समाजवादी पार्टी ने राय नहीं ली या जो भी उनसे सलाह मशवरा राजनीतिक नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने हाईकमान ने भरोसा जताते हुए एक उनको टिकट दी है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो कोयरी जाति से आते हैं। कोयरी जात की झांसी के अंदर में 32,000 वोट माने जाते हैं। इसीलिए इस सारे समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन पर दांव खेला है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होने के साथ साथ उन्होंने वहाँ बिहारी लाल आर्य को टिकट देकर समीकरण साधने की कोशिश की है, जबकि बिहारी लाल आर्य को हर तरीके से पवन गौतम करके जो एक बहुत मतलब मजबूत एक व्यापारी है वो उनको मदद करते हैं। वो बिहारी लाल आर्य भी कोयरी हैं, कोयरी समाज से आते हैं और मऊ रानीपुर की जो विधायक है इस सारे खेल में वो अपना बहुत बड़ा उनका रोल है। यहाँ तक जानकार सूत्र बताते हैं वो झांसी के अंदर जो खासकर ये देखने में आया है कि झांसी नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की कोयरी लाबी जो है वो अपना वर्चस्व रखना चाहती है। चाहे वो कोयरी लाबी का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो कोयरी लाबी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे अन्य बसपा में भी रहे, इस तरीके से कोयरी लाबी वहाँ भी काम कर। लेकिन इस समय बसपा लाबी जो है और कांग्रेस लाबी जो है वो कमज़ोर पड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बसपा लाबी हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके प्रशासनिक तरीके से हर तरीके से सामने वाले कैंडिडेट को जो मुख्य प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है उसको पहले तो उनकी यही साजिश रहेगी, पहले तो उनका यही प्रयास रहेगा इस कैंडिडेट को बैठाला जाए। जबकि मतलब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा कि अन्य दलों से वो समझौता कर लेते हैं। जब मैंने सतीश जतानिया से 2 बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बार बार हमको यही कहा कि हम मीटिंग में हैं, वो बात करने से बचते रहे। अब पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां रही या मीटिंग रही या जो भी रहा हो, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हैं वो चर्चाओं को बल मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि कोयरी लाबी किस तरीके से सामने वाले उम्मीदवार को मात देती है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच मुख्य विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के बीच शय और मात का खेल चल रहा है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई कोयरी लाबी किस तरीके से कामयाब होती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो है कैसे पटकनी देता है। ये तो मई में जो 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, ये तो झांसी और नगर निगम की झांसी क्षेत्र की जनता ही तय करेगी कि किसको वो अपना मेयर चुनती है और किसको मेयर नहीं चुनती है। आखिर कोयरी लाबी कामयाब होती है या नहीं होती है, ये तो वहाँ की जनता ही बताएगी। मैं बृजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए।